जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, यही हम भगवान से कामना करते हैं। चलते हैं सुख की खोज की ओर। एक ना एक दिन तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यही हमारे हृदय की इच्छा है। क्योंकि हर जीवन में, हर अवस्था में हमने सुख को खोजा है। युग पर युग बीतते रहे, परंतु सुख की खोज हमारी निरंतर चलती रही, वो कभी भी पूर्ण ना हुई। हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी अवस्था में हम नज़दीक जाकर के भी पीछे हट जाते हैं या पिछड़ जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो हमसे कमी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में प्रयत्न करें और प्राप्त ना कर पाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अनेक जन्मों में भी, अनेकों युगों में भी, हर युग में हमने ये खोज की कि हम सुखी रहें, यहाँ सुखी रहें, और यहाँ के बाद में जब परलोक की अवस्था में हम पहुँचें तो वहाँ भी सुखी रहें। हर अवस्था में हम सुख खोजते रहे। हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी व्यवस्था में हम दुखी रहें, हम परेशान रहें। हमें शारीरिक पीड़ाएं मिलती रहें या मानसिक पीड़ाएं मिलें या आर्थिक अर्थात भोगों के से वंचित रहे हम लोग, वो पीड़ा मिले हमें, ये कभी नहीं चाहा। और हम ही क्या है, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता जितने भी प्राणी जन हैं, सबकी यही कामना होती है कि हम सुखी रहें। तो हम तो मानव है भाई, हमें तो प्रयत्न करना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। अब सोचना क्या है? सोचना यह है कि हमें निरंतर सुख मिले। ये अधिकार मानव जीवन को प्राप्त है। बाकी की समस्त योनियां भोग योनियां हैं, अपना अपना भोग भोगती हैं। वो चाहती तो हैं हम सुखी हों और हमेशा चाहती हैं, निरंतर, पर प्रयत्न नहीं कर सकती। यहां उनका अधूरापन है कि वो प्रयत्न विशेष नहीं कर सकती कि हम सुखी ऐसे रहेंगे। भूख तो होने लगती है, भोजन तो अच्छा चाहती है, परंतु भोजन वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। अर्थात जठराग्नि को ही शांत करते हैं, कहीं कच्चा ही उन्हें प्राप्त होता है, कहीं रूखा होता है, कहीं सूखा होता है। जैसा भी है वैसा ही उन्हें पाना होता है। परंतु मानव है, यदि भूख लगी है और सुखी होना चाहता है तो अच्छा भोजन भी प्रयत्न कर सकता है, अच्छा भोजन बना सकता है, उसको स्वादिष्ट भी बना सकता है, उसमें कोई भी कमियां दिखाई देती है तो उनको पूर्ति भी कर सकता है। तो ये कर्म करने की जो क्षमता है वो मानव को प्राप्त है। इसलिए मानव जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। ये हमारा व्यर्थ ना चला जाए, कहीं हम लोग अधूरे रह जाएं और मन में हमारे में फिर हमारा पश्चाताप की घड़ी प्रारंभ हो जाए, अर्थात पश्चाताप बना रहे। मन पछताइयो अवसर बीते, अवसर चला जाता है तो पछताने के अलावा रहता भी कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम बस पश्चाताप में ना आए। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, उसे हम संतुष्टि पूर्वक कर लें और हमारा मन मान जाए कि हमने कर्म किया है। भाई, करते हुए भी कोई भी विपरीत आती है तो उसका हमें दुख नहीं है। हमने किया नहीं तब हमें परेशानी ज्यादा है कि हमने किया नहीं। भाई, कर लेते तो अच्छा रहता, ये काम कर लेते तो अच्छा रहता। तो पश्चाताप तब होता है जब हम अधूरे रह जाते हैं। अधूरेपन ना रहे, बस इतनी ही इच्छा है। इसलिए हम कर्म करें, हम क्रियाएं करें, हम जाने कि सुखी हम होंगे कैसे, सुख की खोज हमारी पूर्ण होगी कैसे। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें सत्संग में बैठना होता है। संतों का संग हो, शास्त्रों का संग हो, वेदों का संग हो, पुराणों का संग हो, समाज का संग हो, वृद्धजनों का संग, माता पिता का, गुरुजनों का, सबका संग ही तो है। भाई, यदि हमारी बुद्धि में विपरीतता भी है तो वो भी सही निखर जाती है, अर्थात वो उसमें भी समुचित व्यवस्था प्राप्त कर लेती है, वो भी प्राप्त कर लेती है। कब? जब हम संतों का संग करते हैं। सठ की बात आई, सठ सुधरे सत संगत पाई। सठ व्यक्ति भी सुधर जाते हैं, हिंसक पशु भी सुधर जाते हैं, तो मानव तो अलग बात है। इसलिए मानव को हमेशा सज्जनों का संग करना चाहिए, गुरुजनों का संग करना चाहिए, वृद्धजनों का संग करना चाहिए। जब हम संग करेंगे तो हमें लाभ होगा, निश्चित होगा, हमें लक्ष्य निश्चित मिलेगा, क्योंकि वो अपने अनुभव को बताएंगे, शास्त्र अपने अनुभव को बताएंगे, वृद्धजन अपने अनुभव को बताएंगे, माता पिता गुरुजन अपने अनुभव को बताएंगे। वो भी तो बताएंगे क्या, उन्होंने जो अनुभव किया है वो हमें देंगे। हम सुगमता से अपने रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसलिए हम लोगों को उनकी बातें माननी चाहिए। परंपरागत जो बातें हैं वो भी बहुत काम की हैं, जो अनुभव होकर के आई हैं। एक बात और बताएं, जितनी आप लोग चर्चा सुन रहे हो और मैं जितनी भी बोल रहा हूं, वो ये नहीं है कि मेरे आज के ही अनुभव की बात है वो, या मैंने आज ही उनका प्राकट्य किया है। नहीं, ये युगों से चला आ रहा है। युगों का निचोड़ आज है। आज जो वाणी बोली जा रही है, आज आप लोग सुन रहे हो, वो समस्त युगों को सम्मिलित करके समस्त युगों की मेहनत है, रिसर्च है, उसका अध्ययन है, उसका पठन पाठन है, तब ये निचोड़ आकर के यहां टिका है। आज जो हमें प्राप्त है वो युगों से है। सत्युग की चर्चा, उससे भी अनुभव लिया हमने त्रेता से भी अनुभव लिया, हमने द्वापर से भी लिया, और कलयुग के जितने भी अंश हमारे व्यतीत हुए उनसे भी हम अनुभव लेकर के आज बोल रहे हैं। चाहे वो वाणी के शब्द हो, चाहे हमारे कोई भी अनुभव हो। ऐसे ही हमारे चराचर जगत में जो भी चीज है, भोजन भी आप करते हो तो ये नहीं है कि भोजन आज ही प्राकट हुआ है, इसका बड़ा रिसर्च हुआ। भाई मसाले किसी ने खोजे होंगे कि जीरा ऐसा डलता है या ऐसा स्वाद होता है, ये लाभ करता है, तो ये सहजता से नहीं हुआ, बड़ी कठिनाई से उन्होंने अनुभव किया और अपने रिसर्च में लाए और तब हमको दिया। उन्होंने अध्ययन में लाए, उन्होंने कसौटी पे कसा। हर चीज़ को देखिए आप लोग, दाल है, हमारे अन्न हैं, जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ जितने भी सम्मिलित होते हैं, उनका कितनी बार कसौटी पे कसा होगा जब जाकर के हमारे पास में आया। आज हमें तो तैयार मिलता है, हमें चीनी तैयार मिलती है, हमें गुड़ तैयार मिलता है। हमने थोड़ी खोजा है, खोज पहले से हो चुकी है। जो भी अन्न के दाने हम लोग रोजाना खाते हैं, हम अपने आहार में लेते हैं, उन चीज़ों को कितने वर्षों पहले खोजा गया। तो ऐसे आज भी हम लोग अनुभव मिला, तो वृद्धजनों से हमें अवश्य अनुभव लेना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, क्योंकि वो सत्य को सामने लाते हैं। बहुत समय की बात है, जब छोटे थे उस समय हम देखते थे विद्यालय में छोटी क्लासों में सबसे पहले एक चीज हमारे हृदय में बैठाई जाती थी कि अमुक कार्य करोगे तो पाप पड़ जाएगा। आप यदि अपनी पट्टी से भी पैर छुआ देते हो तो आपको विद्या नहीं मिलेगी, आप अपराधी हो जाते हो। इसलिए ऐसा हो भी जाता था, तत्काल पट्टी को छीते थे, मस्तक से लगाते थे, कई बार क्षमा मांगते थे कि विद्या रानी हमसे नाराज ना हो जाए, हमें विद्या प्राप्त हो। किसी कन्या से पैर छू गया है तो हम उनके पैरों को छूते थे, बार बार नमन करते थे, हमें क्षमा करे। तो ये परंपराएं थी हमारे, और पढ़ाने की भी विद्यालय में ये परंपराएं थी। जब अध्यापक लोग गुरुजन हमारे पढ़ाते थे तो वो बताते थे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच के बराबर तो तपस्या ही नहीं है दुनिया में कोई, ये बताई जाती थी कि इसलिए सत्य बोलिए आप लोग। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये तो हमें बचपन में बता दिया गया कि सत्य बोलिए, सत्य बोलोगे तो तुम्हें सही लक्ष्य मिल जाएगा। परंतु आज हम देखते हैं इसी चर्चा का अभाव है। सबसे पहले हमें यह सिखाया नहीं जाता है कि पाप पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को यह बता दिया गया कि पाप ही नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी करो तुम। आज कन्या के पैर छूने की बात नहीं है, अर्थात उनके घरों में भी मारने की बात आई, तब भी हम उनको पाप नहीं लग रहा है। आज कन्या का वध कर दें हम लोग, वंश परंपरा को रोक देते हैं, हम जान मान के नपुंसक हो जाते, फिर भी हमें पाप नहीं पड़ रहा है। ये बताया गया, सबने बताया, चर्चा की है कि अरे नहीं पाप नहीं होता, ये तो चल रहा है भाई सबके लिए। हमने जिस झूठ का विस्तार किया, जिस असत्य का विस्तार किया, उसे हमने परंपरा बना लिया कि इससे झूठ, इससे पाप नहीं होता है। सरकार कोई तेल देती है तो पल्ले में ले लीजिए, सरकार तेल दे तो पल्ले में ले लीजिए, ये झूठ हमने फैला दी। जबकि सरकार कोई भी दे रही है तो पात्र को दे रही है, और पात्र को लेना चाहिए, कुपात्र को नहीं लेना चाहिए, अपात्र को नहीं लेना चाहिए। परंतु जब हम अपात्र हैं, हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये परंपरा सुनी है कि पल्ले में लेना है। न देश की चिंता है, न धर्म की चिंता है, न अपने कुल वंश की चिंता है। हम बेकारियों की तरह खैरात मांगने के लिए खड़े हो गए। तो ये झूठ हमने स्वीकार कर लिया, अब सब भाग रहे हैं। 80 करोड़ खैराती लाइन में लग गए, जबकि उन्हें आवश्यकता भी नहीं इतने लोगों को, पर लग रहे। क्यों? कि हमने सबने अपने में स्वीकार कर लिया
कि अड़ोसी ला रहा है तो पड़ोसी भी फिर तू क्यों पीछे रह जाए, तू भी लेके आ। पहले हम देखते थे बहुत संकोच होता था, या सरकार भी कोई चीज देती थी, खैरात देती थी, तो कुछ लोग, कुछ वंश, कुछ कुल ऐसे थे श्रेष्ठ, वो नहीं इस प्रकार की खैरात लेते थे, वरन कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये खैरातियों के लिए है, या भिखारियों के लिए है, या कमजोर व्यक्तियों के लिए है, जो आलसी व्यक्ति है उनके लिए है, जो कमा नहीं सकते उनके लिए है, असहाय है उनके लिए है। इस प्रकार की बातें होती थी, ये हमारे लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए है। जाति का नाम भी लेकर के कह दे अमुक व्यक्ति ले सकते हैं इस धान को, इस अन्न को हम नहीं खा सकते। परंतु आज हमने परंपरा बना ली कि हम झूठ बोलते हैं और हम लोग लेने के तैयार हो जाते हैं। तो जब हमारे पास से ही असत्यता बढ़ बार में आ गई, हमारी परंपरा में बन गई, अब कोई भी संकोच भी नहीं करता है। शिक्षा से भी हटा दिया गया। हमारी शिक्षा पद्धति में भी जो सत्य था, जो शास्त्र हमारे कहते थे, जो पुराण हमारे कहते थे, जो हमारा सच्चा इतिहास था, वो छुपा दिया, झूठ मूठ रख दिया। झूठ से ही झूठ सम्मिलित हो गई, और इतनी हो गई कि अब लोग हमारे अंग अंग में सम्मिलित हो गई है। हम अदालत में जाते तो वहां भी झूठ है, झूठ बोलने का भी पैसा लिया जाता है, हम भी झूठ बोलने का पैसा दे रहे हैं। जज भी जानता है झूठ बोल रहा है। जो सच बोलना चाहता है, जिससे आप बीती घटना घटी है, उसे बोलने भी नहीं दिया जाता है। ना वकील साहब बोलने दे रहे, ना जज साहब उनकी बात सुनने को, भाई वकील साहब बताएंगे। तो जो हमारी परंपराएं बनती जा रही हैं, तो वो क्यों? क्योंकि हम सत्य से कोसों दूर जा रहे हैं। जब हम सत्य को छोड़ देंगे बिल्कुल, उसी का नाम कलयुग है। वही पापमय हमारा जीवन हो जाता है। हम उस सुख की खोज से हम कोसों दूर चले जाते हैं। यही हमारी भूल हो जाती है। फिर पुनः हम लोग अनेक जीवनों में पड़ जाते हैं। कीट पतंग, पशु पक्षी, नाना प्रकार के अपराधों में हम सम्मिलित भी हो जाते हैं, या योनियों में चले जाते हैं। नहीं तो सुख की खोज, ऐसा नहीं सुख ना मिलता हमें। क्यों नहीं मिलता भाई? जब हमने खोजा है तो निश्चित मिलेगा। आज हम यही खोज कर रहे हैं, और यही हम संकल्प लें कि हम सुखी होंगे, हम सुख की खोज करेंगे, निश्चित हम सुखी होंगे। अब सुखी का भाव है कि अहलोक या परलोक दोनों की अवस्था में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस चीज वस्तु की खोज में हैं, हम भौतिक वस्तु की किसी की खोज में हैं। हम लोग, हमें भूख लगी हुई है, तो हम अब बताइए क्या खोजेंगे? हम गाड़ी खोजेंगे, क्या घोड़ा खोजेंगे हम लोग, या हम गाय भैंस लेंगे, या हम ईंट के बट्टे पर पत्थर ईंट आज लेंगे, हम लोग सीमेंट लेंगे? क्या लेंगे जब भूख लग रही है हमें? अरे भूख लग रही है तो भोजन खोजेंगे हम। ये स्पष्ट है कि भोजन खोजेंगे हम लोग। परंतु नहीं, कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो जाता है कि हमें भूख लगी है, हम ईंट के बट्टे पे चले गए, भाई हमें 100 ग्राम रोटी बर्फी दे दे, या जलेबी दे दे, अमुक चीज दे दे। वो कहाँ से दे दे भाई? वहाँ ईंटों के अलावा कुछ है ही नहीं। बाजार हाट में हम कहीं जाएं, किसी दुकान की आवश्यकता है हमें, किसी सामान की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता है, हम परचून की दुकान पर पहुंच गए। तो ये हमारी छोटी छोटी भूलें हैं, वो हमें दुखालय में गिर देती हैं। ऐसे ही इस सत्संग की भी अवस्था में अब गिल-मिल हो चुका है। इसमें भी कुछ मिलाप हो गया है। हम चाहते हैं संसार की सुख मिले हमें, संसार की भौतिकता हमें प्राप्त हो, और हम पहुंच जाते हैं वैराग्य की बातों के पास। हम वैराग्य की दुकान पर पहुंच गए, जहां मिलता कुछ नहीं है, वहां तो छोड़ना ही छोड़ना है, वहां देना ही देना है। हमें तो चाहिए था कि हमें धन मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। हमें लोभ की दुकान पर जाना चाहिए था, हम त्याग की दुकान पर पहुंच गए। वहां त्यागना ही त्यागना है। लोभ की बजाय होते तो अपनी लोभ की बात कह देते कि भैया हमें इतना धन चाहिए, तो धन मिल जाता। परंतु हम बैरागी के पास पहुंच गए, और बैरागी भी झंडा लगा के कह रहा है चिंता ना करो, तुम सुखी हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम, अरे ये संसार मिथ्या, जो तुम्हारे पास में ऐसे दाव पे लगा। जैसे ज्वारी कहते हैं मेले में खड़े होकर के, जो ज्वारी लोग होते हैं वो कहते दाव लगा और लाखों ले, एक के 100 दूंगा, एक लगा और 100 दूंगा मैं। ऐसे वैराग्य वाले आवाज लगाते मिल गए, अरे तू थोड़ी दान दक्षिणा तो चढ़ा, तू सुखी हो जाएगा। अब बताइए कि जहां चाहिए था वहां देने की बात आ गई, उल्टा हो गया। हमें अभी संसार चाहिए था, वहां वैराग्य की बात हो रही। हमें भोजन चाहिए था, वहां उपवास की बात हो गई। जहां हमें अभी कर्तव्यों का पालन करना है, वहां मोक्ष धर्म की बात सुना दी गई।
जहाँ अभी हमें जो हमारे घर गृहस्थी के जो कर्तव्य है वो पूरे नहीं हुए, अभी बिटिया की शादी भी नहीं हुई है, पुत्रों की व्यवस्था नहीं हुई है, माता पिता अभी वृद्धजन है हमारे, पत्नी भी अभी जवान है, और हमें बैराग की बात बताई गई, हमें मोक्ष तरण की बात बताई गई। तो जो हाट लेके बैठे, दुकान लेके बैठे थे, वो भी विपरीत ही हमें बताते रहे। हमसे कहीं ना कहीं तो भूल हुई। यदि हमें धन चाहिए तो धन के देवता के पास जाना चाहिए था। हमें शास्त्र भी बताते हैं, पुराण बताते हैं, गीता जी बताती है। गीता जी में कई अवसर ऐसे आए कि हमें बताया गया कि भाई तुम्हें धन चाहिए तो ये काम कर लीजिए, और धन चाहिए तो ये कर लीजिए, परंतु नहीं, हमने तो कभी वापस देखा ही नहीं कि गीता जी क्या कह रही हैं। अरे गीता जी कुछ भी कहे, हमें क्या मतलब। हमारे तो गुरु जी ने कहा है कि संसार ये मिथ्या है, धन तो फंसाने वाला है, ये दुनिया हमें दुखालय में ले जाने वाली है। अरे इससे मोह तोड़िए, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का संबंध नहीं। हमें वैराग की परिभाषाएं बता रहे हैं गुरु जी, तो वही हमने रट ली। जबकि भगवान किसने कह रहे भैया, यदि संसार अभी तुम्हें चाहिए, संसार की इच्छा है, संसार की कामना है, तो देवताओं की पूरे पूजा करो। देवताओं के लिए यज्ञ की आहुति दो, वो आहुति सीधी यज्ञ के द्वारा देवताओं के पास पहुंचती है। यदि आपको सुख चाहिए तो यज्ञ सम्मिलित कीजिए, यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। अर्थात मेरा इशारा है कि यज्ञ कीजिए। यज्ञ भगवान के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा आप जो इच्छाएं रखते हैं, जो आहुतियां देते हैं, वो उन देवताओं के पास जाती हैं। दो लक्ष्य होते हैं, पितृगणों को भी आहुति देते हैं, वो अग्नि देवता के द्वारा पितृगणों को प्राप्त होती है, और देवताओं के लिए। गीता जी में 3रे अध्याय में 11वें श्लोक में 12वें श्लोक में ये बात खोल दी गई। कृष्ण भगवान ने कह दिया है, यज्ञ करे से देव प्रतिष्ठा। यज्ञ करने से ही देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, अर्थात उनको बल मिलता है, और देवों से ही मानव की प्रतिष्ठा है, अर्थात अपनी जान ले। निस्वार्थ भाव से यज्ञ तू कर ले, अर्जुन सबका हो कल्याण। निस्वार्थ भाव से ही यज्ञ को स्वीकार कर, यज्ञ ही अच्छा है। यह संसार की बात करते हो तो यज्ञ कीजिए, इस भाव को समझिए कि आप देवताओं की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। अब भी सम परिस्थिति क्या आती है कि प्रवचन घंटों चला है, 7 दिन चला है या वर्षों चला है, परंतु वहां देवताओं की पूजा की बात आई नहीं, वहां मोक्ष धर्म की बात आई, वहां ब्रह्म की बात आई। परमात्मा को पाइए, परमात्मा को पाइए। और यज्ञ के द्वारा देवता लोग कितने खुश होते हैं, ये फिर पुनः भगवान ने कहा है। 3रे अध्याय में 11वें 12वें में कहा है। और वो तो ये भी कहते हैं कि बिन मांगे ही दे देते, थोड़ा नमन करके तो देखिए। बिन मांगे ही देव ही देते, थोड़ा यज्ञ तू कर लेना, थोड़ा भाग देव को देना, पूरा मत तू धर लेना। अर्थात आहुति में से आहुति देते रहना। जैसे अन्न उत्पन्न होता है तो अन्न में से फिर भी देवताओं का हिस्सा देते रहना। यज्ञ करेगा, अर्थात वो सहजता से तुम उनके लिए प्रार्थना बिन मांगे ही दे देते हैं। वो कर्मों के फल छाने वाले पूजन देवों का करते। ये 4थे अध्याय के बारे में श्लोक में स्पष्ट कहा गया गीता जी में। पर हम कभी टिके ही नहीं या रुके ही नहीं। हम ठहरने की कभी हमने आवश्यकता समझी ही नहीं। ना तो उन गुरुजनों ने समझी है और ना हमने समझी है कि हम छोटे क्यों हो जाए। हम जो काम कर रहे हैं तो बड़ा ही करें। हम तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरे ही नहीं, और सत्संग भी सुने तो ब्रह्म ज्ञान का ही सुने, और वो भी सुनाने बैठे तो भाई बड़े ज्ञानी है, ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात करते। कर्मों का फल चाहने वाले पूजन देवों का करते, देव देवता देने वाले अर्जुन भोग सदा देते। अर्जुन से कहा ये भोग देते हैं। अब ये बात है कि चाहते हम भोग हैं और योग की बात कर रहे हैं। ये द्वंद्व है हमारा, ये झूठ है, ये छल है हमारे साथ में, या हम कर रहे हैं और अपने ही साथ में कर रहे हैं हम लोग। भाई जब हमें भूख लगी है तो भोजन की बात करो। हमें भोग चाहिए, संसार के सुख चाहिए तो देवताओं की बात करो। ये शास्त्रों ने हमें बताया, पर उसके अनुसार हम ना चले, यही हमारी भूल थी। इसलिए हम भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, और ऐसे ही प्रवचन सुनते रहे तो फिर भी भटकेंगे। बैराग के प्रवचन किसी भी काम के नहीं होते भाई। बैराग के ना तो यहां काम आ रहे ना वहां काम आ रहे, और ये बैराग की जो चर्चा की जा रही है वो व्यर्थ भी ही सिद्ध होती है। अच्छा एक बात बताओ, भूखे को बैराग दिया है, उससे क्या लाभ भाई? वो तो कई दिन से पहले से ही भूखा है। भाई भूखा व्यक्ति है,
भाई 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वो पहले से भूखा है। और जो भूखा है उसे उपवास की बात बताएं आप लोग, उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। अच्छा, दूसरा उदाहरण, कोई भोजन किए हुए है, रोजाना भोजन करता है, छक्के करता है और चांदी की चम्मच से भोजन कर रहा है, संपन्न है, हर प्रकार से ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके भी अनेकों व्यंजन है, 56 प्रकार के व्यंजन है, बाकी पेट में अपच पहले से ही हो रही है, वो भोजन करना ही नहीं चाह रहा है, वो तो चूरन लेते और घूम रहा है कि कैसे भी मेरा पेट सही हो जाए। अब उसे उपवास की बात बताएं, अरे वो एक निवेला खा ही नहीं रहा है, वो पैसा देने पर भी नहीं खाता है कि तुझे 100 रुपये मिलेंगे, 500 मिलेंगे, एक लड्डू और खा लीजिए, वो हाथ जोड़ता है कि नहीं लूंगा, मैं नहीं खा सकता। तो जो पूर्ण है, जो संतुष्ट है, उसे क्या उपवास की बात बताएं, और जो भूखा है उसे क्या बताएं? तो ऐसे ही वैराग्य की बातें कोई विशेष मायने नहीं रखती। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त होता है, वैराग्य तो अरुचि है हमारी। हमें जब जब भोगों से अरुचि होगी, जब जब अरुचि होगी, वैराग्य स्वाभाविक ही आ जाएगा। देखने मात्र से भी आ सकता है, सुनने मात्र से भी आ सकता है, सामने देखते हैं हम, अपनी रुचि के अनुसार भी देख लेते हैं तो उससे भी आ जाएगा। क्योंकि प्राप्ति के बाद में स्वाभाविक जो समय स्थिति है वही वैराग्य की है, जहां इच्छाएं रुक जाती हों, अब हमारी चाह नहीं, हमारी भूख नहीं है, अब नहीं है, ये वैराग्य ही है। तो ये बताने की बात है ही नहीं, और देने की बात है ही नहीं। और मोक्ष तो स्वाभाविक है, हम वाणी सुनते रहे मोक्ष के लिए, ये भी अधूरापन है। जब तक हम सुनते रहेंगे, हम कहते रहेंगे, हम मुक्ति नहीं होंगे, हम मुक्ति वाले हैं ही नहीं। क्योंकि हम लोग मन बुद्धि चित्त के द्वारा ही सुनते हैं, और सुनेंगे तो मन की कामनाएं हमारी इधर से उधर कहीं ना कहीं तो खोजेंगी कुछ ना कुछ। भाई हम रात में सोना चाहते हैं और निंद्रा देवी को हम बुलाते रहे कि तुम आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। जब तक आप बुलाओगे, जब तक उनका उच्चारण करोगे, उन्हें याद रखोगे निंद्रा देवी को, तब तक निंद्रा नहीं आएगी। निंद्रा कब आएगी? जब निंद्रा की उपासना बंद हो जाएगी। निंद्रा को भूल जाओगे तब निंद्रा आएगी। ऐसे ही मोक्ष तो वो अवस्था है कि जब हम लोग मोक्ष को भी भूल जाए, जहां शून्य हो जाएगा वहां से मोक्ष प्रारंभ है। तो प्रभु वाणी के शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, शब्दों के घेरे में हम लोग मोक्ष को नहीं बांध सकते, मुक्ति को नहीं बांध सकते हम लोग। यह चर्चा है केवल इस बात की कि हमने जो शरीर पाया है, जहां पंच तत्व भौतिक हमें शरीर मिला है, इसका पालन कैसे हो, इसके कर्तव्य क्या है, इसका काम क्या है, इसका कर्म क्या है। यही वो साधन है जिसके द्वारा आप लोग सब कुछ पाने वाले हैं। और आज मैं तो ऐसा लग रहा है कि इसी के द्वारा ऐसा लगता है कि सब कुछ हम गंवाने वाले हैं, कि जो हमें धरोहर मिली है वो भी हमसे छीनना चाहे। क्योंकि हम लोग ऐसी हाट में पहुंच गए हैं जहां हमें जो चीज चाहिए थी वहां हम पहुंचे ही नहीं। हमने देवताओं की पूजा नहीं की। कृष्ण भगवान ने तो कहा, भोग कामना श्रद्धा रखकर जो जो देव पूज लेंगे। अब बताइए और क्या कहे भगवान कृष्ण? भगवान क्या कहे ये तो कोई नहीं बताता कि भगवान कहे क्या। वो कह रहे हैं कि जो जो तुम्हारी कामनाएं हैं वो उनके देवता है। अरे प्यास के भी देवता है, भूख के भी देवता है, अर्थ चाहिए अर्थ के देवता है, हवा चाहिए हवा के हैं, जल चाहिए जल के हैं, तेज चाहिए तेल के तेज के हैं, सबके देवता हैं। अरे अर्थ चाहिए कुबेर भगवान उन्होंने नियुक्त किए हुए हैं कि वो अर्थ के ही देवता है, वो धन के ही देवता है, धनाध्यक्ष हैं, वो धन के स्वामी है। परंतु हम उनकी उपासना ही नहीं करते, उनकी ओर ध्यान ही नहीं है हमारा ध्यान तो मोक्ष और वैराग्य की बातों पर है। मोक्ष वैराग्य से धन का मेल का है, क्या है मेल भाई? वैराग्य कहता है जितना है तू उस सबको त्याग दे, और हम चाह रहे हो। अब बताइए कहां से मेल हो? हम चाहते हैं और त्यागने वाले के पास पहुंच गए, वो तो छीनता ही छीनता है। हम बदमाशों के पास पहुंच गए, वो लूटता ही लूटता है, वो देता ही नहीं। जो दे नहीं सकता है उससे हम क्या प्रार्थना करें भाई? तो भगवान कृष्ण ने तो कहा, परंतु हमने नहीं स्वीकार किया। हम विपरीत ही काम करते रहे। भोग कामना श्रद्धा रखकर जो जो देव पूज लेंगे, वो देव मुझे ही जानो, अर्जुन दुनिया पालेंगे। हे अर्जुन, वो दुनिया को भी पालेंगे,
इस लोक को भी पाएंगे और परलोक को भी पाएंगे। अब रही बात ये कि आप लोग देवताओं की कह रहे हो तो आपकी पूजा कैसे होगी, अपनी बुराई तो कोई नहीं करता है। तो उन्होंने ये इशारा कर दिया कि क्योंकि मैं भाई परम ब्रह्म परमात्मा हूं, या ये कहिए कि इस दुनिया का मालिक मैं ही हूं, सब मेरे नौकर हैं, मेरी नौकरी कर रहे हैं। जब नौकरों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो मालिक को ही श्रेय प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि उन रूपों में मैं ही मिल जाऊंगा, सबको मैं ही हूं, मुझसे तो अलग कोई है नहीं, ये मेरी दुनिया तो मुझसे अलग है नहीं, परंतु मैंने फिर भी सबको नियुक्त अलग अलग कर रखा है। और जो नियुक्ति जिनकी की है जिस काम के लिए वो ही काम करते हैं और दूसरा करते ही नहीं। अग्नि का ही काम करती है, जल हमेशा जल का ही काम करती है। वरुण देवता जल ही रखते हैं, वो अग्नि कभी नहीं रखते, अग्नि के पास वो जाते भी नहीं, अग्नि जल के पास आती नहीं। सूर्य भगवान है, तेज के देवता हैं, वो अंधकार के पास जाते ही नहीं, कभी अंधकार उनके पास जाता ही नहीं। ये स्वाभाविक है, सबकी गौणिकता अलग अलग उन्होंने बांट दी है। परंतु हमने क्या किया, हमने उनको जाना नहीं, समझा नहीं, अपने अनुचरों को बताया भी नहीं। हम बताते रहे कि भाई ब्रह्म ज्ञान की बात कर लें। देव पितृपूतों को पूजे जैसी पूजा उसे मिले, देवताओं को पितृगणों को जैसे पूजता है वैसे मिल जाता है। हे यथामा प्रबोधन्ते तास थाम भजाम्य हूं, ये अथामा प्रबोधन्ते तास थाम भजाम्य हूं। जैसे भी मुझे किसी को भी पूजेगा वो मेरी ही पूजा होगी, या मैं उसे उसी रूप में मिल जाऊंगा। उन्होंने नहीं कहा कि कुबेर की पूजा करोगे तुम किसी और से मिलोगे, अरे वहां भी मैं ही हूं, मैं ही मिल जाऊंगा। तो फिर हम लोग बैराग्य वाले कृष्ण की पूजा क्यों करें भाई? हम जैसे ब्रजवासी लोग द्वारका वाले कृष्ण की पूजा नहीं करते। आप लोग मथुरा जी आए, ब्रज में आए तो द्वारकाधीश बहुत कम लोग जानते ही नहीं और जाते भी नहीं, बिहारी जी सब जाएंगे। भाई हमें उस ज्ञान वाले गीता के कृष्ण भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो ब्रजवासी लोग हैं, तो हमें तो अपने कृष्ण से, उस कृष्ण से जिन्होंने गिरिराज धारण किया है, जो हमारे ग्वाल वालों के साथ खेले, जिस भूमि की गौचारण जिन्होंने किया है, जिनका स्पर्श इस धरती माँ ने पाया है। ब्रजवासी तो सदैव उस कृष्ण को अपने आंगन में ही देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो विद्वान हो जाए जिसकी बात हमें सुननी पड़े। हम तो वो कृष्ण चाहते जिसके साथ हम खेल सके, जिसे अपनी बात बता सके। संग ग्वालन के खेले, संग ग्वालन के खेलेंगे हम लोग। जग भीजो सारो अंग, बारी बारी घोड़ा बनो, पीठ चढ़ाओ ना। अरे माधव, हम भी तुम्हारे साथ खेलें, हम तेरे साथ रोटी खाएं, कलेवा करें हम तेरे साथ, ऐसी भावनाएं रखते हैं। कितने संत हुए ब्रज में, उन्होंने सबने यही कामना की कि हमारा जन्म ब्रज में ही रहे, ब्रज से बाहर जाए ही नहीं, हम चाहे कुछ भी बनाए पर ब्रज में रखें हमें द्वारका नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म गाने वाला परमात्मा नहीं चाहिए, हमें कृष्ण नहीं चाहिए। गोपियों ने स्पष्ट उद्धव भैया से कह दिया कि हमें तेरे ज्ञान में से लेना क्या है। उद्धव, तेरा ज्ञान तो ज्ञान है बेकार, और समझे तू गंवार, हमें गंवार समझता है, तेरा ज्ञान बेकार है स्वयं। खेलने को देख उदो, खेलने को सीख उदो, खेलने को देख कहूं खेल मत बनियो, सुन ले उदो हमारी बात, ठग लियो अपनो तात, एक बार बलि ठगियो खुद मत ठगियो, और ठगिया की नगरी में ज्ञान पाती लेके जाओ, फिर मत कहियो कहूं ठगनी ने ठग लियो। ये भाव हमारे ब्रजवासियों के रहे, हमारे रहे। हमें ज्ञान से की बात ही नहीं। उद्धव से स्पष्ट कह दिया, उद्धव तू ये ब्रज की जो हालत देख रहा है, ये कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं सब। ब्रज की हालत देख रहे उद्धव, यहां की हालत देख, यमुना जी के किनारे को देख, गायों के नेत्रों को देख, मैया और बाबा को देख, हम ब्रजवासियों को देख, गोपियों को देख, ये सब प्रेम दीवाने हैं, अर्थात उन्हीं की चाह में हम रहते हैं। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें केवल प्रेम चाहिए, हमें केवल भक्ति चाहिए, हमें माधव का संग चाहिए। तो हम तो वो भगवान चाहते हैं कि जिसके साथ हम रह सके।
हमें बता दिया वो भगवान जिसके लिए हमें खोजने के लिए भगना पड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, हम भगवान को कहां कहां खोजेंगे भाई, कहां कहां खोजेंगे, किस जगह पे जाएंगे, हमारा क्या मतलब है। हम ऐसा काम क्यों ना करें कि भगवान हमें खोज ले। केवल बताना है तो तुम्हें ऐसा उपाय बताइए कि भगवान आकर के हमें खोजे। जैसे बालक को मां खुद खोज लेती है, दौड़ के जाती है। अलवाई गाय अपने बछड़े के लिए रमाती हुई दौड़ती हुई आती है, अनेक बछड़ों में भी वो पहचान लेती है कि मेरा लाला ये है। तो ऐसे भगवान अपने भक्त को पहचान ले। भक्ति और अर्थात प्रेम में यही गुण है कि भगवान स्वयं खोजते हैं, आकर के दौड़ के आते हैं और अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं। आप कहें किसको खोज लिया, अरे सबको खोजा। सूरदास बाबा को खोजा, दौड़ के आए। रसखान बाबा को खोजा, दौड़ के आए। मीरा को खोजा, दौड़ के आए। कितने कितने भक्तों की बात कहते हैं कि जो भगवान दौड़ के ना आए हों, उन्होंने कृपा की हो। पर ज्ञानी अपने आप खोजता घूमता है, अकड़ता बहुत है। अरे ऐसी ऐसी ज्ञान की भरी बातों की हमें क्या जरूरत है भाई, जो जिसमें अकड़ आ जाए। भक्ति ही एक ऐसी होती है जिसमें अकड़ नहीं होती, समर्पण भाव हो जाता है, करुणा के आंसू बहने लगते हैं। अपने उस माधव, अपने प्रीतम से मिलने की जो कसक हृदय में होती है, उसी में तो आनंद है, उसी में डूब जाता है। वहां सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो हमें जो बताया गया वो भी विपरीत बताया गया, ऐसा बताया गया जिसे हम पा भी नहीं सकते थे और पहुंच भी नहीं सकते थे, और जिसकी इच्छा भी नहीं थी हमारी। बात तो इस बात की है, उस बैराग की इच्छा ही नहीं थी। हमें संसार के भोग चाहिए थे कि संसार में हम समय व्यतीत करें, हम भी दान पुण्य करें, हम भी अपनी बिटिया का विवाह करें, हम भी घर मकान बनाएं, हम भी दोनों समय भोजन कर सकें। ये इच्छाएं थी हमारी। तो उनके लिए हमें देवताओं की उपासना नहीं बताई, हमें झुटलाया गया। बात है केवल यही कि हम झूठे बनाए गए, हमें झुटला दिया गया, हमें सत्य नहीं बताया। सबने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें झूठ ज्यादा परोसा जाता है, जो अनुभवहीन बताया जाता है, जिसे स्वयं तो अनुभव है नहीं पर बता रहा है। स्वयं ना होने का भाव क्या है कि उन्हें स्वयं तो ज्ञान है ही नहीं, स्वयं बैरागी है ही नहीं, स्वयं मोक्ष चाहते ही नहीं पर मोक्ष की बात कर रहे हैं। स्वयं ज्ञान नहीं है फिर भी ज्ञान की बात कर रहे हैं। स्वयं उन्हें वैराग्य नहीं है फिर भी वैराग्य की बात कर रहे हैं। अधूरी बातें नहीं करनी चाहिए। अधूरी बातें ही मिथ्या हो जाती हैं, झूठ हो जाती है। तो आज धीमे धीमे करके हमें यह बता दिया गया पाप तो लगता ही नहीं, तुम झूठ बोलो, खूब बोलो, गद्दी पर बैठ के भी बोलो, चाहे आप लोग अदालत की कोर्ट के जज बन जाओ तब भी झूठ बोलो, राजा बन जाओ तो भी बोलो, महात्मा बन जाओ तो भी बोलो। क्योंकि ये सबसे पहली जो प्रणाली थी, हमें दंड की प्रणाली जो बताई जाती थी कि यदि तूने अपराध किया तो तुझे दंडित होना पड़ेगा, तुझे नरक में जाना पड़ेगा, तेरे पास विद्या नहीं आएगी यदि विद्या का अपमान करेगा, गुरुओं का अपमान करेगा तो तुझे विद्या नहीं मिलेगी, माता पिता का अपमान करेगा तू नरक में जाएगा, रौरव नरक तुझे प्राप्त होगा। ये बताया जाता था। किसी अबला के मन को दुखाएगे अथवा उनको दुखित करोगे, उनका अपमान करोगे तो तुम नरक में जाओगे। संयम से रहोगे तो तुम सुख पाओगे, स्वर्ग पाओगे। आज तो आंदोलन किया जाता है कि किसी भी अबला को दुखाइए, किसी भी अबला के साथ रहिए। चरित्रहीन होने के लिए आंदोलन किया जाता है, चरित्रहीन होने के लिए आंदोलन किया जाता है। जैसे जानवर साथ में रहते हैं, कुत्ता कुतिया रहते हैं, पशुओं की जैसी योनि है, ऐसे रहिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। पहले जब विवाह संबंध भी होते थे, कन्या के विवाह होते थे, जो पवित्र और पावन कन्याएं थी उनके विवाह होते थे, दूषित स्त्रियों की बात आती नहीं थी। पर आज तो आंदोलन हो रहा है। आज यही आंदोलन नहीं, पुरुष पुरुष से विवाह करे इसके लिए भी आंदोलन है। कुकर्म के लिए भी समाज में निर्लज्जता आ गई कि हम लोग उसको भी स्वीकार कर लिया कि मैं तो करूंगा। अब बताइए, तो जब हमारा भय खत्म हो जाता है, हम निर्लज्जता की ओर आ जाते हैं, तो मर्यादाएं टूट जाती है, तो सुख की खोज हमारी अधूरी रह जाती है। फिर हम उन्हीं योनियों में परिणत हो जाते चले जाते हैं। हमने मानव जीवन जो हीरा जैसा पाया था, पवित्र और पावन पाया था, वो हमने गंवा दिया। जब कभी होश होता है तो पश्चाताप होता है।
मन पछतैवो अवसर बीते। अब नाथ है अनराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, और मन पछतैवो अवसर बीते। अभी जाग जा, अभी समझ जा, और जो समझ जाता है, जाग जाता है, उससे बहुत शांति मिलती है। कोई सोया है, कोई जगा देता है, संत आ जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, माता पिता गुरुजनों की कृपा हो जाए, कोई जग जाता है तो वो अपने को सजग कर लेता है और इस दुखालय से बच जाता है जो कीट पतंग पशु पक्षियों की योनियों में जाने वाला है या नरक में जाने वाला है। आपके कहने से नरक के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे। मैं नहीं मानता, ये बहुत लोग कहते होंगे, मैं नहीं मानता, ये सब बेकार है, मिथ्या है। अरे तेरे कहने से थोड़ी बंद हो जाएगा वो दरवाजा कि तुमने कह दिया, तुमने मान लिया। यही थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हो, जब तक ये विपरीत जो शासन चल रहे हैं, इनमें कोई विशेष परंपराएं नहीं है, इनमें कोई न्याय प्रणाली नहीं है, इनमें सही समानता भी, जबकि संविधान में कहा गया कि समान विधान होगा, पर समान नहीं है। आरक्षण जो है समानता को खत्म करता है और वो कह रहा है कि समान विधान होना चाहिए। तो ये जो पद्धति चल रही है ये कोई बढ़िया नहीं है, अच्छी पद्धति नहीं है। ये मानवता को सच्चाई के रास्ते पर नहीं ला सकती है। कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए अच्छा सा लगे, पर अच्छा नहीं होता, परिणाम में ठीक नहीं है। ये दाद खाज खुजली के समान हमें पीड़ा देने वाला है। थोड़ी देर के लिए चाहे हमें अच्छा लग जाए, परंतु ये परिणाम में बहुत घातक होगा, क्योंकि ना हमारे पास में कोई संस्कृति रहेगी, ना कोई मर्यादाएं रहेंगी। हम मानवता से ऐसे गिर जाएंगे और गिरते जा रहे हैं कि हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे। मरीचों जैसा जीवन हमारा हो जाएगा और हम होते जा रहे हैं। हम संध्याओं को भूल गए, हम अपनी क्रियाओं को भूल गए, हम अपने व्रत त्योहारों को भी भूल गए, हम अपनी परंपराओं को भी भूलते जा रहे हैं। हम केवल क्षणिक थोड़ी देर के ऐसे संसारी भौतिक सुख को देखते हैं और वो भी विपरीत, वो भी पशुओं जैसा व्यवहार को हम लोग अच्छा मानने लगे। ऐसा ही भोजन कर लिया, ऐसे ही पहनना ओढ़ना कर लिया, ऐसी वाणी हमने कर ली। हम अपनी संस्कृति को जैसे जैसे भूलेंगे ऐसे ऐसे कलयुग हम पर प्रभावी हो जाएगा। ये मानव ना रह जाएगा, केवल दो पैरों से चलता हुआ यंत्र मात्र रह जाएगा। इसके पास ना यश होगा, ना कोई क्रियाएं होगी। ना यश होगा तो झूठ का ही होगा। एक झूठा दूसरे झूठे को शाबाशी दे रहा है कि तूने अच्छी झूठ बोली, तू बहुत बढ़िया है भाई। एक ने छल कपट से कैसे भी धन प्राप्त किया, भाई बड़ा अच्छा है, ने बहुत पैसा कमाया। ये कोई जानने का प्रयत्न नहीं करता है इसने कमाया कैसे है। विपरीत रास्ते से कमा रहा है, ये दूसरों को पीड़ा दे के कर रहा है, दूसरों की ठगी करके, झूठ बोल के, छल कपट से कर रहा है, वो बड़ा खुश माना जा रहा है। कहां से आत्म शांति मिलेगी, कहां से सुख की खोज होगी तुम्हारी पूरी, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि सुख की खोज तो सतोगुण में है। रजोगुण और सतोगुण मिलकर के चलते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है और शांति का भी अनुभव होता है। आज हम देख रहे हैं रजोगुण में आपने तमोगुण को मिला दिया है, पापाचार को, अनाचार को मिला दिया है। जो मार्ग से विपरीत है उसको हमने स्वीकार कर लिया है। इसलिए आप सुखी कैसे होंगे हम लोग? सबसे पहले जानिए कि झूठ ना बोलें, कम से कम बोलें। हम वार्तालाप में बोल रहे हैं, मौखिक ही बोल रहे हैं। हमने फोन उठाया, झूठ बोल दिया, 1 सेकंड रुकिए मैं आ रहा हूं। अब 1 सेकंड में कैसे पहुंच जाएगा? 1 मिनट। जो कार्य नहीं कर सकते वो काम हम झूठ बोलते हैं, मौखिक झूठ बोलते हैं हम लोग। हम बैठे कहीं हैं, बता कहीं रहे कि हम अमुक जगह हैं, हम व्यस्त हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमने बोल दिया। तो ये झूठ हमने अपने हृदय में वैसे ही बसा ली, स्वाभाविक ही बसा ली। और हमें पश्चाताप भी नहीं हुआ कि हमने अपने मित्र से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से झूठ बोला कि 1 सेकंड में मैं नहीं आ सकता था, फिर भी कह दिया मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। अरे तू उड़ने वाला है क्या? है भागने क्या है? ऐसे ही भगवान के सामने भी हम झूठ बोलते हैं। हम गरीब नहीं है तो गरीब बन जाते हैं, हम दान नहीं दे सकते पर दानी बन जाते हैं। तन मन धन सब कुछ तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आरती तो बड़ी जोर से गा रहा है, देने के लिए 2 रुपया नहीं दे सकता है। 100 का नोट बंधा है भाई, छूटा नहीं है। 2 रुपये खुले होते, 1 रुपया खुला होता तो आरती में डाल देता। अब क्या, और तब से कह रहा है कि सब कुछ तेरा है। हम झूठ बोलने में तो भगवान के सामने भी हम पीछे नहीं हटते। हम दुखी भी नहीं है, हम असहाय भी नहीं है, हमारे पास में सब व्यवस्थाएं हैं, अच्छी चल रही हैं, परंतु हम
कह ही देते, चौपाई गा दी हमने राज। दीन दयाल ब्रज संहारी हरऊ नाथ मम संकट, भारी संकट है नहीं और फिर भी कह रहा है संकट। भगवान को भी झुठला दिया। भगवान दौड़ के आए, सेवक भेजे, हनुमान जी आए, उन्होंने देखा है कि वो दुखी नहीं है, वो तो ठिठोली करता मिल रहा है।